विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आप सभी भाई बहनों ने बहुत काफ़ी देर से संतों के माध्यम से गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया और ज्ञान वही है जिससे हमारे जीवन की धारा बदल जाए, हमारे जीवन में एक रूपांतरण आ जाए। क्योंकि ऐसा महापुरुषों ने कहा है और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। हर भाई बहन का हृदय हजारों नहीं लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर में हैं, लेकिन उन चीज़ों पर धूल पड़ चुकी है। हमारे भीतर की करुणा, क्रोध ने दाब रखी है। करुणा एक जीवन को सुंदर बनाती है। करुणा का मतलब होता है दूसरों के दुखों को देख करके भीतर से पिघल जाना, उसको करुणा कहते हैं। एक बार बताते हैं तथागत भगवान, ये बुद्ध के जीवन की दास्तान है, पर ये पहली कथा है जब तक वो महात्मा भी नहीं बने थे। सुबह का ही समय था, अपने बगीचा में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और इतने में ही उन्होंने देखा कि एक हंस उनकी गोद में आकर के गिरा। उन्होंने देखा तो वो हंस खून से लथपथा रहा था और उसके तीर लगा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस तीर को निकाला और उसके घाव को धोआ और अपनी चादर लेकर के उसमें से आधी चादर फाड़ करके और उसके घाव पर पट्टी बांधी। इतने में पीछे से वो आ गया शिकारी, और वो शिकारी कोई और नहीं था, वो उसी के परिवार का एक राजकुमार था। वो बड़े भाई का था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त ने आकर के कहा कि गौतम, वो हंस क्या है उसको मुझे दे। गौतम ने कहा भैया उसको सवेरे ही तीर मारा तूने, वो खून से लथपथा रहा था, बेचारा व्याकुल था, बेचैन था। मैंने तीर को खींचा है, मैंने उसको बचाया है, अब मैं तुझको नहीं दूंगा। तो दोनों चचेरे भाई थे, दोनों में विवाद होने लगा और मोट से मोट तो बड़ी नहीं होती है। देवदत्त ने कहा मैं अपनी शिकार को छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तुमको कभी नहीं दूंगा, जब तक मेरी प्राणों में प्राण है तब तक मैं उस हंस को तुम्हें नहीं दूंगा।
दोनों में विवाद बढ़ गया और 4, 6, 10, 5 लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा भाई लड़ो मत, आप राज दरबार में जाओ और राजा जैसा न्याय दे वैसा मान लेना, क्योंकि जो राजनीति और न्याय नीति जो नगर पालिकाएं वो आज ही नहीं है, ये पहले से ही थी। ये आज से करीब 2600 वर्ष पहली बात है। तब भी न्यायपालिका थी। कोई गलत काम करता तो उसको दंड देते थे, कोई अच्छा काम करते उसको पुरस्कार मिलता था। तो मेरे भाई बहनों, वो दोनों राजकुमार दरबार में आ गए लड़ते लड़ते साहिब, और जाकर के वहां राजसभा में अपना विषय रखा। तो राजा ने सोचा कि भाई रे, ये तो अब घर की बात है, पर फिर भी जो न्याय करने वाले होते हैं उनकी बुद्धि में प्रतिभा होती है। उन्होंने कहा महाराज, आप एक राजकुमार को इधर बिठा दो और एक राजकुमार को इधर बिठा दो, और बीच में हंस को छोड़ दो। जिधर हंस जाएगा हंस उसी का हो जाएगा। और ये ध्यान रखो, बचाने वाला मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। और हर कोई प्राणी जानता है इस बात को कि मेरा कौन दुश्मन है और कौन मित्र है। एक बार की व्यवहार भी थी, मैं बात बताऊं। मैं सवेरे ही यहाँ घूम रहा था रोड पर, एक लकड़ी थी, मैं दंतन कर रहा। तब ये पेड़ वेड़ नहीं थे, बहुत घास खड़ा हुआ था। तो आवाज आ रही थी ची ची ची। मैंने सोचा कि किसी मेंढक को किसी सांप ने पकड़ लिया है, और मैं उस आवाज पर ही अपनी लक्ष्य को लगाते हुए उधर ही धीरे 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 बड़ी सजगता से और होश में जा रहा था। जब नजदीक में पहुंचा तो तब पता लगा मेरे को वो मेंढक और बदगुआ ने पकड़ रखा था। और जब मैं नजदीक पहुंचा तो वो बदगुआ उस मेंढक को छोड़ करके वो तो उधर भागा, और वो मेंढक मेरे पैरों में पड़ा, उसकी एक टांग को खा गया वो, और वो मेरे पैरों में आ गया और वो भागा। मैंने कहा देखो, ये भी जानते हैं वो उधर भागा है क्योंकि वो अपराधी था, और मेंढक मेरे पैरों में आकर के गिरा है क्योंकि ये शरणार्थी था। वो शरण मांग रहा था, अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। तो अपने प्राणों को बचाने के लिए वो मेरी तरफ आया और बदगुआ उधर भाग करके गया और जल्दी भागा। मैंने उसको धीरे धीरे लकड़ी के सैया से और जो पानी का डबरा भरा हुआ था और उसमें कर दिया। तो एक तरफ सिद्धार्थ बैठा हुआ और एक तरफ देवदत्त बैठा हुआ और बीच में हंस छोड़ दिया। और जैसे ही हंस ने इधर उधर देखा तो वो एकदम फुंदक करके उल करके और सिद्धार्थ की गोद में आ गया, और सिद्धार्थ लेकर के खड़े हो गए कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे मैं इसको कभी नहीं दूंगा। तालियां बज गईं दरबार में। वह गौतम की करुणा थी, और उसी गौतम की करुणा ने उसको बुद्ध बना दिया था, जो आज बुद्ध का हजारों देशों में प्रचार प्रसार है। पूरी दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बुद्ध को नहीं जानता होगा। हमारे हिंदू धर्म में भी उसको उनको 23वां अवतार बताया है तथागत बुद्ध को। वो उनकी करुणा थी।
हमारे सबके अंदर में वो करुणा छुपी है, लेकिन वो क्रोध से ढकी है, वो स्वार्थ और प्रलोभन से ढकी हुई है। ये स्वार्थ और प्रलोभन की धूल जब अलग हो जाए तो हमारे भीतर से वो करुणा निखल करके आए, वो शील निखर करके आए, वो शांति निखल करके आए, वो संतोष निखर करके आए। ये बाहर की चीजें नहीं है, ये अपने भीतर में ही है। इसीलिए हमें अगर अपनी प्रतिभाओं को जागृत करना है तो हमें अपना ध्यान करना है, साधना बनानी है। तो तुम्हारे भीतर की करुणा तुमको अमरता से मिला देगी, तुम्हारे भीतर का शील तुमको बुद्ध बना देगा, तुम्हारे भीतर का विवेक तुमको कबीर बना देगा, तुम्हारे भीतर की क्षमा तुमको महावीर बना देगी। ये हमारे अंदर में जो सद्गुण हैं सज्जनों, बहुत बड़ा विशाल हृदय है। जब भगवान हमारे अंदर में है, परमात्मा हमारे अंदर में है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। थोड़े बैठ लेते और साहिब। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा अपना ये ध्यान बना रखो, बड़ी से बड़ी समस्या हो अपनी हार मान लेना अच्छी बात है। ऐसा कहा है, हारे तो हर जन भले जीतन दे संसार, और हारे तो हर से मिले जीते जम के द्वार। जो वास्तव में अपनी हार स्वीकार कर लेता है, सच्चे अर्थों में उसकी जीत हो जाती है। और जो जीत के लिए भटकता रहता है, एक दिन वो दुनिया से हार करके जाता है। पांडवों के मन में अरमान थे जीत के, लेकिन वो हार करके गए। आपने जब तक का ही महाभारत देखा होगा तब तक दुर्योधन और भीम का युद्ध होता है, लेकिन उससे पीछे का जो किसी ने महाभारत देखा होगा उसमें पांडवों का दुख देखा होगा, उनकी पीड़ा देखी होगी। महाराज युधिष्ठिर बैठे हुए और द्रौपदी आरती का थाल लेकर के आई, और युधिष्ठिर अपने चिंतन में बैठे हुए थे, सोच रहे मेरा जेठा भाई कर्ण देखो हमारी भूल से मारा गया, हमारे फूफा, हमारे जीजा, हमारे भाई सारे के सारे, और इस संसार को कौन लेकर के आया, इस राजपाट को कौन लेकर के आया, और कौन यहाँ से लेकर के जाएगा। इसके पीछे हम सब भाई भाई आपस में कट गए, मर गए। ऐसी अवस्था में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और द्रौपदी थाल लेकर के आई, और एकदम वो भड़क पड़े। अब आरती करने के लिए आई हो, सारे परिवार का नाश करवा दिया। और ध्यान रखो, आदमी जोश में कर तो बैठता है, लेकिन पीछे रोना पड़ता है। अब आरती लेकर के आई हो तुम, पूरे परिवार का नाश करवा दिया। इतना बड़ा विशाल युद्ध, हमारे नाती, बेटा, भैया, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, और हमारे बेचारे जो एक एक रुपया में, एक एक पैसा में नौकरी करते थे, हजारों लाखों की सेना कट गई। एकदम द्रौपदी भी झलमला गई, नहीं डटा गया उन पर, और उन्होंने थाली को फेंक दिया। अच्छा, अब कहती हो कि मैंने करवा दिया, तब तो तुम्हारे हाथ नहीं सदे थे,
तब तो तुम फांसे फेंकते गए कि चले और लगाओ और लगाओ और लगाओ। ऐसा कोई होगा जो अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दे? ऐसा कोई होगा जो अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दे? तुम्हारा क्या हक था? मुझको दांव पर लगाया था। मैं तुम्हारी कोई अकेले की तो नहीं थी, मैं तो तुम्हारे पांचों के बीच में थी। तुम्हारे भाई, तुम तो नहीं थे, भाइयों को दांव पर लगाया था, मैंने लगाया। तब तो अपने हाथ नहीं समेटे, अब कहती हो कि तैने ऐसा करवा दिया। इधर में भीमसेन रो रहा है, इधर में अर्जुन रो रहा है, हजारों लाखों विधवाएं चिल्ला रही हैं, हे दुष्टर तेरा नाश हो जाए, हे दुष्टर तेरा नाश हो जाए। उधर में भगवान कृष्ण के बाण लग गया, शरीर रोगी हो गया। अर्जुन पहुंचे वहां पर, अर्जुन से कहा भैया अब मैं जा रहा हूं, तुम इन गोपिकाओं को पहुंचा देना। और अर्जुन उन गोपिकाओं को लेकर के आए तो रास्ता में वो भील मिल गए। और वे भील कौन थे? वो ही वाह एकलव्य को वाह को अंगूठा कटवायो, वे बाई के चेला चाकुटे थे। उन्होंने गोपिका लूट ली और अर्जुन तमाशा देखते रह गए। कहते हैं अर्जुन नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। आज वही अर्जुन तमाशा देखता रह गया और भील ले गए लूट करके गोपिकाओं को। आकर के महाराज युधिष्ठिर के सामने रो पड़े। इधर युधिष्ठिर को बहुत बुरा सपना हुआ था कि कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। अर्जुन को रोता हुआ देख करके युधिष्ठिर ने कहा बात क्या हो गई? कि भैया कृष्ण गए अपने धाम को और मेरे सामने बड़ा अनर्थ हो गया। आज मैं देखता रह गया और मेरे सामने सारी गोपिकाओं को भील लूट करके ले गए। भैया अब तो हम यहाँ पर मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? कि अब तो मरना ही अच्छा है। तो पांचों पांडवा और छठ में द्रौपदी महापरिनिर्वाण की यात्रा पर निकले और वो जाकर के हिमालय में एक एक करके और अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हार वही के जीत वही। इसलिए वो जीत गए जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे यश यश करके, वो जीत गए और वो हार गए सब के सब। जो रो रो करके गए वो हार गए। कहने का तात्पर्य जिसने अपने दिल में ऐसा बना करके कि मैं जीत करके जाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी हार होगी। और जो पहले से ही अपनी हार मान ले उसकी जीत हो गई। हारे तो हर जन भले जीतन दे संसार, और हारे तो हरिसों मिले जीते चमके द्वार। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने बोला था कि हमारी हजारों लाखों प्रतिमाएं हमारे भीतर में छुपी हुई हैं, हम उनको प्रकट करें। जो धूल पड़ी हुई है विकारों की, उस धूल को जड़ाएं। काम की धूल है, क्रोध की धूल है, लोभ मोह की धूल है, अज्ञान और अहमता की धूल है। सज्जनों, चाहे हमारी बहन बेटी हो, चाहे हमारे भाई हों, दुख कोई और नहीं देता है, दुख और सुख हम स्वयं भोगते हैं। कहीं न कहीं ये हमारी स्थिति, कहीं न कहीं हम भूल रहे हैं। हमारे शरीर में जो रोग प्रवेश कर रहे हैं, हमारे भीतर में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, द्वंद्व है, ये रोगों की खाने हैं। इसलिए संत जगाते हैं कि हम शाम सवेरे बैठ करके और हम एक ध्यान बनावें, अपना ध्यान लगावें। ये दुनिया की चीज़ यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगी। आज हम हमारे बस में हैं और कल किसी और के में हो जाएंगी। इसलिए अपनी गुजर में कोई घाटा नहीं है। बड़े शांत प्रियता के साथ
और हम अपना जीवन व्यतीत करें। साधु नीति तो यही कहती है। और जो साधु नीति के साथ में जो भाई बहन चलते हैं वो सत्संग को सुनते हैं बढ़िया, और सत्संग को सुनकर के अपने जीवन में धारण करते हैं। हम अपनी ध्यान बनावें, अपनी साधना बनाएं। और साधना क्या है? एक होश की साधना है। एक भैया सवेरे मेरे से बोल रहे थे, महाराज हमें सतनाम बता दो कि सतनाम कौन सा है। एक भैया फोन कर रहे 2-3 दिन से कि महाराज हमें कोई ऐसा जाप बताओ जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। और मैं कहता हूं कि वो प्राप्त ही है, वो खोया कब तुमसे? परमात्मा खोया नहीं है। खोया कहे सुबावरा, पाया कहे सुकूर। और कहे कबीर जैसे का तैसा। कितनी बढ़िया बात कही, ज्यों का त्यों भरपूर। कोई कहता है कि खो गया है तो समझ लो कि वो पागल है, वो खोया नहीं है। और अगर खोया होता और खोया हुआ अगर मिल भी जाएगा तो फिर खो जाएगा कल। क्या जो खोने वाला है नहीं, आज सांप ही हमारे पास में आ गई है, कल सरक जाएगी कि तुम, फिर और ले लेंगे तो बहुत सरक जाएगी, फिर और ले लेंगे बहुत सरक जाएगी, और आखिरी में वो एक उस साथ में नहीं जाएगा। इसलिए खोया कहे सो बावरा और पाया कहे सो कूर। और कोई कहता है कि मैंने पा लिया, ये भी बहुत बड़ी भूल की बात है। पाया क्या? जब खोया ही नहीं तो फिर पाया क्या? सिर्फ बोध हो जाए अपने आप में, हमारे भीतर में होश जागृत हो जाए, हमारे भीतर में होश का दीपक जल जाए। कहीं कहीं लोग समझते हैं कि दीपक जल जाएगा तो प्रकाश होगो, फिर कैसो प्रकाश होगो, लाल होगो कि सफेद होगो? नहीं, ये भी हमारे मन की कल्पना है कि लाल प्रकाश होगो कि सफेद प्रकाश होगो कि नीलो प्रकाश होगो। वो तो ये कि अतिशयोक्ति है, कहने के लिए है। प्रकाश का अर्थ होता है, जैसे आज कोई बच्चा पढ़ लिख गया बढ़िया, अच्छा, उसने बढ़िया कोठी बनवाई, कार खरीदी, खूब अच्छी प्रॉपर्टी बनाई, तो लोग कहते हैं भैया बा फलाने के मोड़ा ने बड़ो प्रकाश करो है, बाने बड़ी उन्नति करी है। तो सज्जनों, वो प्रकाश को बाने को गैस थोड़े ही जलाई है, कोई हजार वाट के बल्ब थोड़े ही जलाए, उसने उन्नति करी है। और उस उन्नति को ही हम एक अलंकार के भाव को लेकर के कहते हैं भैया बाने तो बड़ो प्रकाश करो है। कोई साधु महात्माएं अच्छे बढ़िया अच्छी वाणी बोलते हैं और अच्छे लोग सुनते हैं, तो लोग कहते हैं भैया महात्मा ने बड़ा प्रकाश फैलाया है अपना। ऐसे ही हमारे अंदर में जितना जितना हम शांति की गहराइयों में जाएंगे, हमारे भीतर से सद्गुणों का प्रादुर्भाव होगा, हमारा ध्यान जागृत होगा, तो सज्जनों फिर उसको हम कहेंगे भैया ये गुरु महाराज का प्रकाश है, ये गुरु महाराज की दया है। अटकना मती कहीं, भटकना मती कहीं। आज बहुत गुरु हैं ऐसे जो लोगों को कहीं सार शब्द कह करके, जो कोई सतनाम कह करके सज्जनों उनको भटकाते हैं। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को समझने की जरूरत है। आप कौन हो? आप शरीर नहीं हो। बताते हैं, कोई एक महात्मा कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने आकर के पूछा एक अंग्रेज ने आकर के पूछा आप क्या बता रहे हैं लोगों को? महात्मा जी ने कहा कि मैं परमात्मा के पास जाने का रास्ता बता रहा हूं लोगों को, तो हमको भी बता दो। महात्मा जी ने कहा बता देंगे तुमको भी, पर तुम तो पहले अपना पता बताओ हमें, तुम अपना पता बताओ।
उस अंग्रेज ने अपने पिता का नाम बताया, अपना नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया। महात्मा ने कहा ये पता नहीं काम करेगा वहां, ये शरीर का नाम तो माता पिता ने रखा और ये संसार में ही ये नाम रहेगा, ये नाम तुम्हारा वहां पर काम में नहीं आएगा। अपना तुम्हारा नाम क्या है? ये राम सिंह नाम तो तुम शरीर का नाम बता रहे हो। ये राम सिंह कहो चाहे राम प्यारी कहो, ये तो शरीर का नाम है, पर तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो? तुम तो कोई ईश्वर पर भी संशय हो सकता है, परमात्मा पर संशय हो सकता है, परमात्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, लेकिन कोई तुमसे कहे कि तुम हो कि नहीं, पर तुम क्या कह दोगे कि मैं नहीं हूं? क्योंकि तुम तो हर वक्त मौजूद हो। अगर तुम नहीं होंगे तो फिर बोलेगा कौन? तुम नहीं होंगे तो तुम्हारी आंख भी नहीं देख पाएंगी, तुम नहीं होंगे तो तुम्हारे कान भी नहीं सुन पाएंगे, तुम नहीं होंगे तो फिर तुम बैठोगे कैसे? इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम तो वो हो, तुम्हारी सत्ता से शरीर चल रहा है। ये आश्रम है, आश्रम में बैठे हो और आश्रम में से चले जाओगे थोड़ी देर बाद। ऐसे ये शरीर है, शरीर में हम हैं और थोड़ी देर बाद शरीर रह जाएगा। शरीर को लोग गाड़ देंगे, जला देंगे, पजा देंगे, पर तुमको नहीं। तो ऐसा हम ध्यान करें, सवेरे करें, शाम को करें, और ध्यान से ही फिर हम सारे कामों को करें। झाड़ू लगा रहे हैं तो हम ध्यान से लगाएं, कपड़ा धो रहे हैं तो हम ध्यान से धोएं, स्नान कर रहे हैं तो हम ध्यान से। आप सोच रहे होंगे महाराज सब ध्यान से ही तो करते हैं, नहीं होता है ध्यान से। परसों के दिन कोई भैया नहा रहे, एक कह रहे तुम्हारे कानों में वो लगा हुआ है सावन, और एक हाँ रहेगा हुआ है, तो ध्यान कहाँ था? जब तुम ध्यान से स्नान करोगे तो शरीर का स्नान तो होगा ही, साथ साथ आत्मा का भी स्नान होगा। तुम ध्यान से भोजन करोगे तो शरीर का भोजन होगा और आत्मा का भी भोजन होगा। तुम ध्यान से झाड़ू लगाओगे तो घर में तो झाड़ू लगेगा ही, लेकिन तुम्हारे भीतर में भी झाड़ू लगता चला जाएगा। वो ध्यान नहीं होता है, ये हमारे मन की गतिविधि है कि हम अगर बाजार में हैं तो फिर हमारा मन गांव में होगा, अगर हम गांव में हैं तो हमारा मन बाजार में आ जाएगा, अगर हम घर पर हैं तो हमारा मन खेत पर पहुंच गया, अगर हम खेत पर हैं तो हमारा मन घर पर आ गया। खेत पर हैं तो पता नहीं है घर पे क्या हो रहा होगा, हम खेत पे और मन घर पे आएगा। हम घर पर हैं तो मन हमारो खेत पे पहुँचेगा, पता नहीं गई या नहीं आई गई होंगी। तो सज्जनों ये दुविधा हमारी, हमारा मन शरीर कहीं है तो फिर मन कहीं है। और सदगुरु कहते हैं जब तुम ध्यान से किसी कार्य को करोगे तो जहाँ तुम होगे वहीं पर तुम्हारा मन होगा। ऐसा हम अपना ध्यान बनाएं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम शाम सवेरे दिन में जब जब समय आए, वक्त आए, तो हम जरूर इसी तरीक़ा से बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सजगता के साथ हम अपने आप को देखें। आंख बंद हो जाएंगी, बैठ कर के देखना है तो आंख बंद हो जाएंगी। भीतर में श्वास चल रही है, बेशकीमती श्वास है, ये परमात्मा के नाम की माला है। तुम्हें नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सुमिरण चल रहा है, भजन चल रहा है। सुमिरण मेरा हरि करे और मैं पाऊं विश्राम। तुम तो विश्राम करिए शांत। सज्जनों, वास्तव में जो भाई बहन इस तरीके से धीरे 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 अपना कार्य शुरू करते हैं तो बाहर की उलझनें समाप्त होती चली जाती हैं और जीवन यापन में कोई घाटा नहीं है कभी किसी के लिए। आप अगर चल रहे हो तो ध्यान से चल रहे हो, ये नहीं कि चल कहीं रहे हो। मैंने पहले कहा था अगर राह कहीं राही कहीं राय वर कहीं।
बताती हैं, बहुत एक प्राचीन काल की बात है, छोटी सी। कोई एक महात्मा चले जा रहे थे और वो क्रियात्मक ध्यान कर रहे थे। अंधेरी रात छा रही थी, जंगल का रास्ता था और वो एक एक कदम को बड़े साक्षी भाव से, एक एक श्वास उनकी होश में निकल रही थी। होश दरदम, लक्ष्य बर कदम, मंजिल दर वतन। उस जंगल में कोई एक फैक्ट्री थी, जैसे हमारा जो आरसीएल है मचकुंड के पीछे, वहां पर भी कोई सिपाही गेटमैन खड़ा हुआ था और वो भी सजग खड़ा हुआ था, हथियार बंद। महात्मा जी ने सोचा ये भी कोई साधक है, कोई साधना कर रहा है। और वो सोच रहा था कि जो चौकीदार था कि कोई चोर तो नहीं है। महात्मा अपने ध्यान में और वो चौकीदार अपनी सजगता में। वो भी सजग था और वो भी सजग थे, थोड़ा थोड़ा अंतर था, क्योंकि महात्मा वो ज्ञानी पुरुष थे और वो बेचारा अपने मालिक की फैक्ट्री का पहरा लगा रहा था। आए महात्मा जी और महात्मा जी को देख करके उस चपरासी ने कहा, आप कौन हो? महात्मा जी ने कहा, मैं महात्मा हूं, मैं एक साधक हूं। क्या आप भी साधु हो? आप भी साधना करते हो? उस चपरासी ने कहा, मैं कोई साधु वाधु नहीं हूं, मैं तो अपने मालिक की फैक्ट्री का पहरा लगा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि कोई चोर तो नहीं घुसे आए। महात्मा ने कहा, तो बस ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है। तू अपनी मालिक की फैक्ट्री का पहरा लगा रहा है तो मैं अपने मालिक की फैक्ट्री का पहरा लगा रहा हूं। मैं भी देख रहा हूं कि मेरे भीतर में कोई चोर प्रवेश नहीं कर जाए। तुम्हारे मालिक की फैक्ट्री में तमाम बेशकीमती सामान पड़ा हुआ है, कीमती सामान पड़ा हुआ है, तो मेरे मालिक की फैक्ट्री में भी बेशकीमती सामान पड़ा हुआ है। मैं भी देख रहा हूं कि कहीं कोई चोर नहीं आ जाए, ये काम रूपी चोर न घुस जाए, ये क्रोध रूपी चोर न घुस जाए, ये लोभ और मोह रूपी चोर न घुस जाए, ये अहंकार रूपी चोर न घुस जाए। किसी प्रकार का जो विकार है हमारे अंदर में वो घुस गया तो समझ लो कि हमारी चोरी हो गई। क्रोध रूपी चोर घुस गया तो तुम्हारी करुणा और शील को ले गया चुरा करके। चपरासी ने कहा, ठीक है महात्मा जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मैं भी पहरेदार हूं और तुम भी पहरेदार हो। ठीक है, पहरेदार का काम ही होता है कि वो पहरा लगाए, सजगता के साथ लगाए। तो ध्यान रखो, हम सब तुम पहरेदार हैं, हम रखवारी करें अपने अपने मालिक की। ये करण साध भी भजन गाती हैं, अरे भूल में ऐसो सोए गयो, धन खोई दो तेने अपने हाथ। अरे जोगी जन जागत रहियो मेरे भाई, जागत रहियो सोए मत जइयो, चोरन मुसले जाई। अरे जोगी जन जागत रहियो मेरे भाई। के जोगी जन आई विद ध्यान को लगावें, जोगी जन आई विद अपने मन को लगावें। किसी अक्षर में नहीं, किसी रूप में नहीं, ये अपने ध्यान में, अपनी सजगता में और हम बने रहें तो आपके जीवन की साधना बढ़ती चली जाएगी। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपके होश की दशा में कोई ऐसा कर्म नहीं बनेगा कि जिससे तुमको रोना पड़े, जिससे तुमको पछताना पड़े। और कोई भी तुम्हारे सानिध्य में होगा उसको भी तुम वही शिक्षा दोगे, वही सलाह दोगे, तो अपना जीवन भी अच्छा बनेगा और दूसरों का जीवन भी अच्छा बनेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, आप तरे और तारे, स्वयं अपना कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। बस संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंद।